प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 11वीं के अंतर्गत आरोह में संकलित सुमित्रानंदन पंत द्वारा विरचित वे आँखें कविता का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम कवि के बारे में जानेंगे। सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद कवि के रूप में जाने जाते हैं। छायावाद एक विचारधारा है जिसका अर्थ होता है प्रकृति का मानवीकरण रूप। तो सुमित्रानंदन पंत छायावाद के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इन्हें छायावाद में विष्णु की उपाधि प्रदान की गई है। इनका जन्म 1900 में कौसानी के अल्मोड़ा यानी कौसानी में अल्मोड़ा जिला में हुआ था। इनकी मृत्यु 1977 में हुई। सुमित्रानंदन पंत को काव्य जगत में प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में भी जाना जाता है तथा प्रकृति के कोमल भावनाओं का भी कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। इनकी अधिकांश कविताएं प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। प्रकृति के दर्शन होते, चाहे परिवर्तन कविता हो, चाहे चींटी हो, चाहे पल्लव हो में संकलित कविता हो, इत्यादि जो भी कविताएं हैं उनमें प्रकृति के कोमल भावों के दर्शन होते हैं। सुमित्रानंदन पंत छायावादी कवि होते हुए भी कुछ प्रगतिशील रचना भी किए हैं, जिनके अंतर्गत इनकी जो कविता है ताज और वे आँखें आती। वे आँखें कविता इनकी प्रगतिशील रचना के अंतर्गत आती है। प्रगतिशील का मतलब होता है, प्रगति का मतलब होता है विकास। किसका विकास? तो किसान, मजदूर, शोषित का विकास। जो किसान की आवाज़ को उठाता हो, जो मजदूर की आवाज़ को उठाता हो और जो शोषित की आवाज़ उठाता हो, तो ये तीनों का जो पूर्ण विकास है उसका चिंतन जिन रचनाओं में किया जाता है उससे प्रगतिशील रचना कहते हैं। आइए इनके द्वारा प्रस्तुत कविता का, जिसका शीर्षक है वे आँखें, का अवलोकन करें। वे आँखें मतलब वे आँखें कौन सी आँखें?
किसान की आँखें। जो पूरी कविता कृषक जीवन में कितनी दुर्दशा होती है, कितना वह दुख सहता है, कितना वह सांसारिक संकटों को सहता हुआ प्रकृति के झंझावातों में रहता हुआ वह पूरे जीवन को दुख रूप में झेलता है। उसे कृषक के जीवन की कथा की व्यथा का चित्रण कवि ने आलोच्य कविता के माध्यम से किया है। मुंशी प्रेमचंद्र का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने एक उपन्यास लिखा जिसका नाम है गोदान। गोदान में जो होरी की कथा है, वह होरी जो जीवन में तमाम उमंगों को लेकर के सोचते सोचते लास्ट में मजदूर बन करके और अपने जीवन की इच्छा को पूर्ण न करते हुए तड़प तड़प करके मर जाता है। प्यारे बच्चों, उसी होरी जैसे किसान के जीवन का निदर्शन आलोच्य कविता में कवि पंत के द्वारा किया गया। यह कविता बहुत भावुक कविता है, बहुत एक दुख भरी कविता है, जिसको हम दुखात्मक भाव भी कर सकते हैं। जैसे गोदान का अंत दुखात्मक होता है, जिसको आलोचकों ने हिंदी का एक ट्रेजेडी माना है, उसी तरह से वे आंखें कविता भी पंत के द्वारा विरचित है, जिसमें कवि ने स्वाधीन भारत में किसान की दुर्दशा का संकेत किया है। आइए इस कविता का हम वाचन करते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका। छोड़ उसे मजदार आज संसार कगार सदृश बजिश खिसका। लहराते वे खेत दृगों में, लहराते वे खेत दृगों में। उस किसान का सपना है, हुआ बेदखल वह अब जिनसे। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने स्वाधीन भारत के किसान की दुर्दशा का निरूपण करते हुए कहता है कि उस किसान के
जीवन को देख करके यह अनुभूति होती है कि उस किसान का जीवन गुहा सरीखी अंधकार की गुहा सरीखी अंधेरे गुफा के समान है। जिस प्रकार से अंधेरे गुफा का कोई महत्व नहीं होता, क्या अंधेरा में कोई रहना पसंद करता है क्या? नहीं। उसी प्रकार से उस किसान का जीवन अंधेरे गुफा के समान। अंधेरे गुफा क्यों कहा है? तो उस किसान के जीवन में आगे भी खाई है और पीछे भी खाई है। किसान खेती करता है, किसानी करता है, तो कितना बड़ा वो रिस्क लेता है कि खेत में फसल बो के आता है और तमाम मन में उसकी इच्छा होती है कि फसल बढ़ेगी, फसल फलेगी, फसल को काटेंगे, इससे उत्पादन होगा और जो उत्पादन होगा तो इतना होगा कि मैं इसको ले जा कर के बाजार में बेचूंगा, उससे मुझे आमदनी होगी और मैं अपने जीवन की तमाम सुख सुविधाओं का अपने जीवन में पालन करूंगा। लेकिन यह किसान का सपना सपना ही रह जाता है। वह सपना दुख रूप में परिणत हो जाता है। इसलिए किसान को यहाँ पर अंधेरे गुफा के समान कवि ने बताया। उन आँखों से डरता है मन, किसान के उस आँखों से जिन आँखों में केवल दुख ही दुख व्याप्त है, उसको देख करके मन भी भयावह रहता है, डरा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि भरा दूर तक उनमें दारुण, दारुण माने कष्ट, दूर दूर तक उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट दिखाई देता है। पता नहीं उस कष्ट का फल क्या होगा। क्या वह दुख कभी सुख में बदलेगा? इस प्रकार तमाम तरह की भावनात्मक चीजें उस किसान के अंतर्मन में उत्पन्न होती रहती हैं, जिसको देख करके कभी भावुक हो उठता है और आगे फिर लिखता है कि दैन्य दुख का नीरव रोदन। उसके जीवन में दीनता है, दुख है और उसके सूनेपन, जी नीरव माने होता है सूना, उसके सूनापन जीवन में रुदन भी, कष्ट भी। क्यों? कि वह स्वाधीन किसान रहा। स्वतंत्रता के पहले किसान के बारे में, मजदूर के बारे में, शोषित वर्ग के बारे में तमाम तरह की कल्पनाएं की गई थी। ये पंक्ति है इसमें कि वह स्वाधीन किसान रहा। स्वाधीन रहा का मतलब स्वाधीनता के पूर्व, यानी ये सोचा गया था कि जब हम स्वतंत्र होंगे तो सर्वप्रथम किसान, मजदूर और शोषित पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। लेकिन अभिमान भरा आंखों में इसका एक अभिमान था कि हमारे देश का किसान, हमारे देश का मजदूर, हमारे देश का शोषित कष्ट में नहीं होगा। लेकिन आज छोड़ उसे मझधार है, आज उसे मझधार में छोड़ दिया गया, कोई देखता नहीं है उसके तरफ। हाँ, वर्तमान समय में आज वह किसान काफ़ी परेशान होकर के कभी प्रकृति की मार झेलता है, कभी पैसे की मार को झेलता है, कभी बाजार के मार को झेलता है, कभी प्रशासन की मार को झेलता है। तमाम तरह की दिक्कतें आज उसके जीवन में मौजूद हैं। आज वह, उसका जीवन मझधार में पड़ा हुआ है, बीच में पड़ा हुआ है कि अब उस पार जाए, संसार सागर के कि इस पार आए।
आज उसके साथ तमाम दिक्कतें हैं। संसार कगार सदृश बह खिसका, उपमा अलंकार इसमें भी है पंक्ति में। कगार का अर्थ होता है मेला, कगार का अर्थ होता है किनारे, नदी का तट। तो आज उसका जीवन नदी के किस तट पर जाए, मतलब संसार रूपी नदी के किस तट पर जाए, यह कहना मुश्किल है। प्यारे बच्चों, इस तरह की दुर्दशा का निरूपण प्रस्तुत कविता के माध्यम से विष्णु स्वरूप और प्रकृति के प्रतिष्ठित कवि सुमित्रानंदन पंत ने अपने भावपूर्ण लेखनी के माध्यम से किया है। हमारे अंदर थोड़ी सी संवेदना, जो समाज में सबसे निम्न है, हीन है, उनके प्रति होनी चाहिए। धन्यवाद।